हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन केमिस्ट्री। इट हैज लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट से हम जो है रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडॉक्स टाइट्रेशन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पता कर सकते हैं एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जो हम ऑक्सीडेशन की हेल्प से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको डिटेल में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं ये सिखाया जाएगा और उसके क्या क्या एप्लीकेशन है वो सिखाया जाएगा। तो प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो लेक्चर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर कॉन्सेप्ट। Oxidation state. Oxidation state is the number of imaginary charge on an atom in a molecule or ion when all the bonded atoms are removed. ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम पे, किसी भी आयन और मॉलिक्यूल में वो चार्ज है जब हम उसके सारे बॉन्डेड एटम्स को रिमूव कर दें। फॉर एग्जांपल, यहां पर हमने एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया हुआ है AB। ए और बी सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, जिसमें बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो शेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो बी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर जो होगी वो हो जाएगी ये। अब अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और बी के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ए का इलेक्ट्रॉन बी के पास आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और बी की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। सिमिलरली, अगर ए और बी डबल बॉन्ड बनाएंगे तो इनके बीच दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अब अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करें तो ए के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा और बी के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं ए की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और बी की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। सिमिलरली, अगर ए और बी ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे तो इनके बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। जब इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तो ए के ऊपर 3 पॉजिटिव और बी के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ए की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे +3 होगी और बी की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगी। अब यहां पे हम एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल AB4 कंसीडर करेंगे। कंडीशन वही है, यहां पे ए सेंट्रल एटम होगा, बी सराउंडिंग एटम होगा, बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से। तो इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेंगे। इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर जो होगी वो होगी ये। अब अगर हम सारी बॉन्ड को ब्रेक करें तो ए के ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज और बी के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि बी ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। अब अगर हम यहां चार्ज को देखें तो ए पर 4 पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ए की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो गई। बी पे एक नेगेटिव चार्ज है, इसलिए बी की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो गई। अब हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करेंगे। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें वन टाइप एटम ही होते हैं। फॉर एग्जांपल N2, O2, O3, P4 एक्सेट्रा, ये सारे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। यहां पे हमने A2 मॉलिक्यूल कंसीडर किया है, जहां पे ए और ए सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। अब अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा कि दोनों ए के एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे, किसी पे कोई चार्ज नहीं आएगा, इसलिए यहां पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। सिमिलरली, अगर हम B2 मॉलिक्यूल कंसीडर करें जहां पे बी और बी डबल बॉन्ड बना रहे हैं, वहां पे भी यही होगा।
बॉन्ड को ब्रेक करने पे बी के दोनों एटम अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे, इन पे कोई चार्ज नहीं आएगा, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी यहां पे। सिमिलरली अगर ए और ए ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो ट्रिपल बॉन्ड बनाने पे क्या होगा, 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। उस बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के बाद सारे एटम अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे, किसी पे कोई चार्ज नहीं आएगा, जिसकी वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। तो यहां पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होता है, इसलिए किसी भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में एटम्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो 0 होगी, या जहां कहीं भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होगा वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। अब हमें यहां पे कुछ एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखनी है। फ्लोरीन 4.0, ऑक्सीजन 3.5, नाइट्रोजन क्लोरीन 3.0, कार्बन 2.5, हाइड्रोजन 2.1। ये कुछ एलिमेंट्स की अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखेंगे तो हमें बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ये सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज पॉलिंग स्केल पे गिवन है। हमें कुछ फैक्ट्स को ध्यान में रखना है ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते समय। ऑक्सीडेशन स्टेट को हमेशा हम साइन के साथ लिखते हैं, अगर हमने साइन नहीं लिखा हुआ है तो ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई मतलब नहीं है। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में काफी डिफरेंस होता है। वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट बताती है कि कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा, इससे मतलब नहीं होता है, ये सिर्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी के बारे में बात करती है। जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नेचर ऑफ बॉन्डिंग के बारे में बताता है। वैलेंसी से हमें सिर्फ ये पता चलता है कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, और वैलेंसी लिखने के लिए हमें साइन की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के लिए हमें साइन की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑक्सीडेशन स्टेट को हमेशा साइन के साथ लिखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकती है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम्स इन देयर एलिमेंटल स्टेट एंड एलोट्रोपिक फॉर्म इज 0, क्योंकि सारे एटम सेम होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा नहीं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल वैल्यू। जब कभी हमें मिलती है तो फ्रैक्शनल वैल्यू से एक बात ये क्लियर होती है कि एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 है, एक से ज्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर हम Fe3O4 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, 4 ऑक्सीजन पे टोटल -8 चार्ज होगा। अगर हम -8 चार्ज को 3 आयरन एटम पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो यहां पे क्या होगा, +8/3 चार्ज हर एक एटम पे आएगा। लेकिन ये जो चार्ज है ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, और इलेक्ट्रॉन्स कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट तरीके से होगा। अब अगर हम इस चार्ज को 2 Fe3 और 1 Fe2 करें तो ये 3 × 2 6 हो गया, और 2 8, +8 = -8 हो गया। आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 और +3 होती है, इसलिए अगर हम इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें तो यहाँ पे चार्ज बैलेंस हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो आयरन पे चार्ज आएगा वो 2 +3 आएगा और एक +2 आएगा। ये +3 और +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, और +8/3 ये इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कह सकते हैं, या फिर इसको हम एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कह सकते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो एवरेज चार्ज को इंडिकेट करता है कि किसी भी एटम पे जब हम उसके सारे सराउंडिंग एटम्स को रिमूव कर दें तो कितना चार्ज आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कैन नेवर एक्सीड +8।
+8 से ज्यादा नहीं हो सकती है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑस्मियम की रिपोर्ट की गई है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में जनरली, लेकिन हैवियर मेंबर जो होते हैं इनमें इरेडियम वगैरह उनमें +9 भी रिपोर्टेड है, इसलिए अभी हम मैक्सिमम +8 कंसीडर करेंगे। लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -5 हो सकता है, -5 होता है Al3BC में, बोरॉन की -5 होती है यहां पे इन सब में। नेक्स्ट है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S ब्लॉक एंड P ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट ग्रुप 18, क्योंकि ग्रुप 18 के एलिमेंट्स कंपाउंड नहीं बनाते मोस्टली। S और P ब्लॉक के लिए हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगी। यहां पे हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं। पहले S ब्लॉक है ग्रुप 1 एंड 2, तो ग्रुप 1 में जो भी एलिमेंट होंगे इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होंगे, इसलिए इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगी। ग्रुप 2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, इसलिए इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। फिर बात करते हैं ग्रुप 13। 13 की लास्ट डिजिट है 3, 14 की 4, 15 की 5, 16 की 6 एंड 17 की 7। ये रेड से जो इंडिकेटेड है ये इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर एग्जांपल बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और यही इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। सिमिलरली ग्रुप 14 में 4, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड इन सब में मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होगी। सिमिलरली हैलोजेंस में बात करें तो हैलोजेंस में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगी। अब अगर हम थर्ड पीरियड एलिमेंट का एग्जांपल देखें तो यहां पे हम देख सकते हैं सोडियम +1 सोडियम क्लोराइड में, मैग्नीशियम +2 MgCl2 में, एल्युमिनियम +3 AlCl3 में, सिलिकॉन +4 SiCl4 में, फास्फोरस +5 PCl5 में, सल्फर +6 SF6 में, क्लोरीन +7 HClO4 में। नेक्स्ट है डी ब्लॉक के लिए। अब डी ब्लॉक के लिए हम कैसे पता करेंगे, तो डी ब्लॉक में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें हम, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो 3D अनपेयर्ड 3D इलेक्ट्रॉन हो +4s इलेक्ट्रॉन होंगे एक्सेप्ट कॉपर की +2 होती है। पहले फर्स्ट 5 एलिमेंट कंसीडर किया हमने, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, इनके ग्रुप नंबर है 3, 4, 5, 6, 7, इसलिए इनकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो स्कैंडियम की 3, टिटेनियम की 4, वेनेडियम की 5, क्रोमियम की 6, मैंगनीज की 7। कैसे होगी यहां पे देख लेते हैं हम। अगर हम बात करें स्कैंडियम की तो स्कैंडियम में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन और 2 4s इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 1 हो गए टोटल 3। यहाँ पे स्कैंडियम की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +3 होगी। एग्जांपल है Sc2O3। सिमिलरली टिटेनियम की बात करें 2 डी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 4s इलेक्ट्रॉन है, टोटल वैल्यू हो गई 4, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4। एग्जांपल इज Ba2TiO3। नेक्स्ट वन इज वेनेडियम 3 + 2 5, एग्जांपल B2O5। क्रोमियम 5 + 1 6 हो गया, एग्जांपल इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, वेल नोन एग्जांपल है। नेक्स्ट है मैंगनीज में 5 + 2 7 हो गया एंड इक्वल टू केमनो4 में +7। नेक्स्ट 5 एलिमेंट है ग्रुप 8 9 10 11 12। यहां पे आयरन ग्रुप 8 का मेंबर है। आयरन ग्रुप के जो हेवियर एलिमेंट होते हैं रुथेनियम, ऑस्मियम, उसमें +8 हो सकती है, बट आयरन की +8 नहीं होती, इसकी मैक्सिमम +6 होती है। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम काउंट करें तो 4 हो गया और 2 4s इलेक्ट्रॉन, टोटल +6 हो गया। एग्जांपल इस K2FeO4। कोबाल्ट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 4s इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गया 5, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5। एग्जांपल इस K3CO4। निकेल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 4s इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4। एग्जांपल इज BaNiO3। कॉपर का बता ही दिया था, एक्सेप्शन होता है, +2 होती है मैक्सिमम। और जिंक का 4s इलेक्ट्रॉन सिर्फ कंसीडर होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी डी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी ZnCl2 में। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर किसी भी
एटम की किसी भी मॉलिक्यूल और आयन में ऑक्सीडेशन स्टेट +X आती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ उतने नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएगा उस मॉलिक्यूल में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम SF6 की बात करें, SF6 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। इसका मतलब ये है कि सल्फर SF6 में फ्लोरीन के साथ 6 बॉन्ड बनाएगा, सो देयर विल बी टोटल 6 SF बॉन्ड। नाउ वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ SF6 and this is the structure of SF6 molecule, octahedral structure. Second example is formaldehyde। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की बात करें तो फॉर्मल्डिहाइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आती है। अब 0 का मतलब ये होता है किसी भी एटम में जहां पे डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम किसी सेंट्रल एटम से बॉन्डेड होते हैं, जैसा कि इस केस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जो कार्बन से बॉन्डेड है। अगर ऐसे एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम के साथ सेम नंबर ऑफ बॉन्ड बना रहा है विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब ये है कि अगर कार्बन की को हम यहां देखें तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है और कार्बन हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसलिए जब हम इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे सो देयर विल बी 2 पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, और जब ये 2 CH बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो देयर विल बी टोटल 2 माइनस चार्ज ऑन कार्बन। इसलिए नेट चार्ज जो होगा कार्बन पे वो होगा 0। सिमिलरली अगर किसी एटम की -X ऑक्सीडेशन स्टेट होती है किसी भी कंपाउंड में तो इसका मतलब ये है कि वो X नंबर ऑफ बॉन्ड बना रहा है अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। फॉर एग्जांपल अगर हम अमोनिया की बात करें, अमोनिया में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होती है। हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, हेंस वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया एंड दिस इज द पिरामिडल स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर किसी भी एलिमेंट की किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम, तो वो कंपाउंड ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, वो कभी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल केमिनोफोर में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है जो कि मैक्सिमम है। सिमिलरली पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है विच इज मैक्सिमम। Hence, we can conclude these two reagents will always act as oxidizing agent. They can never act as reducing agent. Similarly, किसी भी एलिमेंट की अगर लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, फॉर एग्जांपल आयोडाइड में -1, सोडियम मैग्नीशियम 0, मीथेन में कार्बन की -4 है, इसलिए ये सारे एग्जाम्पल्स ऑलवेज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेंगे। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनका खुद का फर्दर रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है, अगर कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड में इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, फॉर एग्जांपल जैसे अगर H2O2 में हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी -1 होती है। -1 फॉर ऑक्सीजन इज इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। ये -2 भी जा सकता है, ये 0 भी जा सकता है, इसलिए H2O2 का ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है और रिडक्शन भी पॉसिबल है। इसलिए H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी वर्क करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी वर्क करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी होती हैं किसी भी एलिमेंट की, वो उनके फ्लोराइड और ऑक्साइड कंपाउंड में होती हैं, दैट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जो सराउंडिंग एटम है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होनी चाहिए, तभी वो सारे इलेक्ट्रॉन उनके ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब केमिनोफोर हमने देखा, केमिनोफोर में +7 होती है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड देखा, उसमें +8 होती है। पोटेशियम डाइक्रोमेट देखा, उसमें +6 होती है क्रोमियम की। SF6 में सल्फर की +6 होती है।
तो इन सारे एग्जांपल्स में या तो फ्लोरीन था या फिर ऑक्सीजन था, विच आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबलाइज्ड बाय मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबलाइज्ड बाय पाई एक्सेप्टर लिगेंड। अब पाई एक्सेप्टर लिगेंड क्या होता है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि लिगेंड क्या है। लिगेंड होते हैं विच कैन डोनेट लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल विच हैव लोन पेयर, जनरली लेविस बेस होते हैं। लिगेंड क्या करते हैं, लोन पेयर मेटल्स के वैकेंट डी ऑर्बिटल को डोनेट करते हैं। जब मेटल के डी ऑर्बिटल लिगेंड के इलेक्ट्रॉन से भर जाते हैं तो लिगेंड के वैकेंट ऑर्बिटल मेटल के डी ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बनाते हैं। जो लिगेंड पाई बॉन्ड बना सकते हैं उन लिगेंड को हम पाई एक्सेप्टर लिगेंड बोलते हैं। एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड आयन। इसके बारे में डिटेल में हम 12th में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, इसलिए इसे अभी ज्यादा यहां डिस्कस नहीं करते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। पहला एग्जांपल है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में दो कार्बन है, एक CH3 वाला एक COH वाला। इन दोनों कार्बन की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। अगर हम इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करें तो इन दोनों कार्बन पे इस बॉन्ड की ब्रेक होने की वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कार्बन से। अगर हम इस हाइड्रोजन को ब्रेक करें इस कार्बन पे -3 चार्ज आएगा, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगी। सिमिलरली अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करें, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, इसलिए कार्बन पे +3 चार्ज आएगा। इसलिए इस कार्बन की -3 और इस कार्बन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है एसिटामाइड का। एसिटामाइड में इस कार्बन की -3 होगी, अगेन हाइड्रोजन बॉन्डेड है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, यहाँ पे नाइट्रोजन टोटल 3 बॉन्ड बना रहा है अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, इसलिए यहाँ पे -3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन इस बॉन्ड को ब्रेक करने पे कोई चार्ज नहीं आएगा, लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इस बॉन्ड को ब्रेक करने पे इस कार्बन पे +3 चार्ज आएगा, इसलिए इस वाले कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड में अगेन CH3 ग्रुप है, इसलिए इस कार्बन की -3 होगी। और इस वाले अगर कार्बन की हम बात करें, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को ब्रेक करने पे कार्बन पे +2 चार्ज आएगा और इस CH बॉन्ड को ब्रेक करने पे -1 चार्ज आएगा। +2 एंड -1 इक्वल टू होंगे +1, इसलिए इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है HCN। HCN में यहाँ अगर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को हम ब्रेक करें, ये ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, इसलिए नाइट्रोजन पे -3 चार्ज आएगा। इस CH बॉन्ड को ब्रेक करने पे कार्बन पे -1 चार्ज आएगा और इस कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने पे इस कार्बन पे +3 चार्ज आएगा। +3 और -1 इक्वल टू हो जाएंगे +2, इसलिए इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। नेक्स्ट है, अगर हमें किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो हम हर बार स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर हमें मालूम नहीं होती है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ एटम्स की जो उनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं वो हमें पता होनी चाहिए। तो अगर उसका आइडिया होगा तो हम अननोन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वेशन बना के निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो अल्कली मेटल्स जो होती हैं उनकी +1 होती है, अल्कलाइन अर्थ मेटल की +2, हैलोजन इन हैलाइड्स की -1, हाइड्रोजन 3 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। पहली ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 होगी मेटल हाइड्राइड में, फॉर एग्जांपल लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड एसेट्रा। यहाँ पे जो भी एलिमेंट होंगे डायरेक्टली बॉन्डेड होंगे वो हाइड्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की हो जाएगी -1। 0 होती है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में और +1 बाकी सारे केसेस में एसिड्स वगैरह में।
नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, इसलिए ऑक्सीजन के हम सारे केसेस देखेंगे। ऑक्सीजन की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इसलिए ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और बाकी सारे केसेस में ऑक्सीजन की होती है -2। -1 होती है परऑक्साइड में। परऑक्साइड में ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होते हैं, वहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन परऑक्साइड, बेरियम परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड एक्सेट्रा। -1/2 होती है सुपर ऑक्साइड में, फॉर एग्जांपल KO2। 0 होगी ओजोन एंड ऑक्सीजन में। +1 होती है O2F2 में और +2 होगी OF2 में। यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +2 इसलिए है क्योंकि फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन एनी कंपाउंड और मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये एज्यूम करना होगा कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट X है। उसके बाद हम एक इक्वेशन बनाएंगे। इस इक्वेशन में हमें सबसे पहले ये देखना है कि हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है क्योंकि ये कोई आयनिक हाइड्राइड नहीं है, ना तो मॉलिक्यूलर H2 है। थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की +1 होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे +1 लिख दिया। सल्फर की हमने X मान रखी थी तो हमने यहाँ पे X लिख दिया। नेक्स्ट 4 ऑक्सीजन है, 4 लिख दिया और ऑक्सीजन की -2 होती है, -2 लिख दिया और इसको इक्वल टू कर देंगे 0 क्योंकि यहाँ पे H2SO4 के ऊपर हमें कोई चार्ज नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ पे कोई चार्ज होता तो वो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिखते साइन के साथ, लेकिन यहाँ पे H2SO4 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे इक्वल टू 0 रख दिया। X की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो X की वैल्यू आएगी, वो होगी +6। तो +6 का मतलब ये है कि सल्फर जो है अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ 6 बॉन्ड बना रहा है। और अगर हम H2SO4 को देखें तो H2SO4 में सिर्फ ऑक्सीजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके बेसिस पे हम H2SO4 की स्ट्रक्चर बना सकते हैं जहां पे सल्फर ऑक्सीजन के साथ 6 बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे 6 बॉन्ड बना दी। फिर ऑक्सीजन बाईवैलेंट होता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन लगा दिया एक एक करके और H2SO4 की स्ट्रक्चर बन गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में है अमोनिया, अमोनियम आयन। अमोनियम आयन में हमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो यहां पे फिर से वही करेंगे। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने X मानी, +4 हाइड्रोजन है, 4 लिख दिया। हाइड्रोजन की +1 होती है, +1 लिख दिया। इक्वल टू +1 यहाँ पे लिखा है क्योंकि अमोनियम आयन पे +1 चार्ज है। अब X की वैल्यू अगर हम सॉल्व करें तो X इक्वल टू आएगा -3। -3 का मतलब है कि यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर नेट चार्ज -3 आएगा। 4 हाइड्रोजन है, चारों को ब्रेक करने पे -4 चार्ज आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक चार्ज +1 पहले से ही था, तो अगर नेट चार्ज हम देखेंगे तो वो हो जाएगा -3 और इसकी स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेंगे तो स्ट्रक्चर हो जाएगी ये। थर्ड एग्जांपल है हमारा कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन में हमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, CO3 2 नेगेटिव। हम सबसे पहले कार्बन की X मानेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। यहां कार्बन की हो गई X, ऑक्सीजन यहाँ 3 है तो 3 इंटू -2, ऑक्सीजन की -2 होती है, इक्वल टू -2। यहाँ पे -2 इसलिए लिखा है क्योंकि जो कार्बोनेट आयन है उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। अब हम यहाँ पे X की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो X की वैल्यू सॉल्व करने पे आई +4। +4 का मतलब ये है कि कार्बन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ 4 बॉन्ड बना रहा है
इस आयन में सिर्फ ऑक्सीजन ही है, तो इसलिए कार्बन ऑक्सीजन के साथ 4 बॉन्ड होगी और उसकी स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर देंगे। ये जो दोनों नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे आएगा। तो किसी भी आयन में पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो जनरली सेंटर एटम के पास आता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो मोस्टली सराउंडिंग एटम के पास जाता है, जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। नेक्स्ट, ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे जितने भी अंडरलाइन एलिमेंट हैं उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो इसके लिए मेथड सेम है, वही इक्वेशन बना के हम सारी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो भी कोवेलेंट कंपाउंड है उसकी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। इसके सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर्स में मिल जाएंगे। और भी क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए। इतनी प्रैक्टिस करने के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट पे परफेक्शन आ जाएगा। अब बात करेंगे हम कुछ डिफरेंट केसेस की, कुछ पर्टिकुलर केसेस की जहां पे इक्वेशन मेथड वर्क नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, पहला केस है H2SO5। यहाँ पे हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन मेथड अप्लाई किया, इक्वेशन मेथड से वैल्यू आई है +8। +8 वैल्यू सल्फर के लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सल्फर के पास मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, hence its oxidation state cannot be more than 6, इसलिए ये गलत है। अगला केस है हमारा CrO5। यहाँ पे हमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। इक्वेशन मेथड से निकालेंगे, ये वैल्यू आएगी +10। ये गलत है क्योंकि क्रोमियम के पास 3d5 4s1 6 इलेक्ट्रॉन है, hence its oxidation state cannot exceed +6, इसलिए ये केस भी गलत है। अगला एग्जांपल है हमारे पास K3CrO8। K3CrO8 में भी हमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन मेथड से निकालेंगे। इक्वेशन मेथड से ये वैल्यू आएगी +13। +13 ये गलत है क्योंकि क्रोमियम की 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अगला केस है H2S2O8। यहाँ पे भी फिर से सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। अगेन इट इज +7, 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए ये भी गलत है। In the above 4 cases, equation method did not work because these molecule contain peroxy linkage. किसी भी मॉलिक्यूल में जिसमें ऑक्सीजन हो और उसमें किसी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें एबनॉर्मल मिले, तो इसका मतलब ये है कि उस मॉलिक्यूल में पेरोक्साइड लिंकेज है। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन इज कॉल्ड पेरोक्साइड लिंकेज। अब हम ये पता करेंगे कि पेरोक्सी लिंकेज निकालते कैसे हैं। पता कैसे करेंगे किसी मॉलिक्यूल में कितनी पेरोक्सी लिंकेज है। उसके लिए हम पहले केस लेंगे H2SO5। यहां पे हमने +8 वैल्यू फाइंड आउट की थी इक्वेशन से। अब हम क्या करेंगे, इस 8 में से 6 माइनस कर देंगे, और ये 6 क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। तो ये वैल्यू आएगी 2। अगर ये डिफरेंस 2 आता है तो इसका मतलब ये है कि दो एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी, बाकी ऑक्सीजन्स की -2 होगी। तो यहाँ पे हमने सल्फर की 8 निकाली थी इक्वेशन से, 6 मैक्सिमम होती है। जो भी इक्वेशन से आता है उसको मैक्सिमम से माइनस कर देना है। अगर ये डिफरेंस इवन होता है तो ये इंडिकेट करेगा कि इतने एटम जो हैं ऑक्सीजन के, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें -1 रखनी है, बाकी ऑक्सीजन की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट -2 रखनी है। तो हम एक नया इक्वेशन बनाएंगे और नंबर ऑफ पेरोक्सी लिंकेज कैलकुलेट करने के लिए जो भी वैल्यू डिफरेंस आया होगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करने पे ये वैल्यू 1 आई है।
तो इसका मतलब ये है कि H2SO5 में नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज है 1। हम फिर से नया इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, 2 लिख दिया। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, लिख दिया। फिर सल्फर की X मानी है हमने, वो लिख दी। 2 ऑक्सीजन की हमें -1 रखनी थी, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 5 है, 2 निकल गए तो 3 बचे, तो 3 ऑक्सीजन की -2 होगी n इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू आएगी 6। अब इस कैलकुलेशन से हमें 2 बातें पता चली। पहली बात ये कि नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज है 1 और सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। मतलब सल्फर ऑक्सीजन के साथ 6 बॉन्ड बना रहा है और उसमें एक परऑक्सी लिंकेज है। इस इंफॉर्मेशन से हम H2SO5 की स्ट्रक्चर लिख सकते हैं और यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ली है। सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा है और यहाँ पे एक परऑक्सी लिंकेज है। नेक्स्ट केस है हमारा CrO5। CrO5 में हमने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली हुई थी +10। क्रोमियम की मैक्सिमम होती है 6, दोनों का डिफरेंस ले लिया, डिफरेंस आया 4 एक इवन नंबर है, तो ये इंडिकेट करेगा कि 4 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और 1 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी। अब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज। तो 4 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, वैल्यू आएगी 2। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज है 2। अब एक नया इक्वेशन बनाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए। क्रोमियम की X मान ली, प्लस 4 ऑक्सीजन की -1 होगी, प्लस 1 ऑक्सीजन की -2 होगी, n इक्वल टू 0 हो जाएगा। X की वैल्यू आएगी +6। यहाँ पे हमें 2 बातें पता चली। पहली बात क्या पता चली कि नंबर ऑफ परऑक्साइड लिंकेज 2 हैं, और दूसरी बात हमें क्या पता चली कि सल्फर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। इसका मतलब क्रोमियम ऑक्सीजन के साथ 6 बॉन्ड बना रहा है। इन दोनों इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हम CrO5 की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्रोमियम टोटल 6 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन दैट इज परऑक्सी लिंकेज वो कितनी है 2। एंड दिस इज द बटरफ्लाई स्ट्रक्चर ऑफ परक्रोमेट। ये स्ट्रक्चर एक बटरफ्लाई जैसा दिख रहा है, इसलिए हम इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं। थर्ड केस है K3CrO8। K3CrO8 में हमें फिर से क्रोमियम की निकालनी है। इक्वेशन से हमने निकाला था +13, जो कि गलत था। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम विच इज 6, डिफरेंस आया 7। जब भी ये दोनों का डिफरेंस ऑड नंबर आता है, 7 एक ऑड नंबर है, तो यहाँ पे हमें एक ऐड कर देना है, 1 ऐड करके हम इसे इवन नंबर बना लेंगे। तो 7 में हम 1 ऐड करेंगे और ये हो जाएगा 8 एंड दैट इज इवन नंबर। अब ये जो भी वैल्यू आएगी ये इंडिकेट करेगा कि इस मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। यहाँ पे हमने ये वैल्यू मिली है 8 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी, तो कुछ नहीं करना, इसमें ये वैल्यू पुट कर देनी है। पुट करके नया इक्वेशन बनाना पड़ेगा और नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज कैलकुलेट कर लेंगे। तो 8/2 इक्वल टू आएगा 4, यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज होगी 4। नया इक्वेशन बनेगा 3 पोटेशियम की +1 होती है, वैल्यू पुट कर दी, प्लस क्रोमियम की X हो गई, 8 इंटू -1 और 8 ऑक्सीजन की -1 होगी इक्वल टू 0, ये वैल्यू आई +5। यहाँ पे हमें 2 बातें पता चली हैं। पहला कि नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज है 4 और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं इसके बेसिस पे। तो क्रोमियम K3CrO8 की स्ट्रक्चर हो गई ये। यहाँ पे क्रोमियम ऑक्सीजन के साथ 5 बॉन्ड बना रहा है, नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज है 4, एक ये हो गई, 2 3 और ये 4।
फोर्थ केस है H2H2O8। यहाँ पे हमने इक्वेशन से 7 निकाली थी, मैक्सिमम 6 होती है, डिफरेंस 1 आया, 1 एक ऑड नंबर है तो यहाँ पे हमें फिर से 1 ऐड करना होगा। 1 ऐड करेंगे, वैल्यू आएगी 2। 2 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और 6 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। अब हम यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज कैलकुलेट कर लेंगे, तो 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 1। इसका मतलब ये है कि H2H2O8 में नंबर ऑफ पेरोक्सी लिंकेज है 1। अब नया इक्वेशन बनाएंगे फिर से, 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का +1, 2 सल्फर 2x हो गया, 2 ऑक्सीजन की -1 और 6 ऑक्सीजन की -2 = 0। तो ये वैल्यू आएगी x = +6। अब हमें यहाँ पे दो बातें पता चली। पहला कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट H2H2O8 में +6 है और नंबर ऑफ पेरोक्सी लिंकेज 1 है। तो इस इंफॉर्मेशन से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे H2H2O8 की, और स्ट्रक्चर ये आएगी। यहाँ पे सल्फर आप देख सकते हैं 6 बॉन्ड बना रहा है, दोनों सल्फर, और नंबर ऑफ पेरोक्सी लिंकेज है 1। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, पहले हमें ये समझना होगा। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल होती है, उसके साथ लिगेंड्स होते हैं, प्लस कैटायन और एनायन हो सकते हैं। यहाँ पे पहला कॉम्प्लेक्स हमने लिया है K3FeCl6। तो यहाँ पे K3 जो हो गया वो कैटायन हो गया। Fe इज अ सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल वो होती है जिसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल हो। एंड Cn- इज लिगेंड, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है और ये अपने लोन पेयर जो है आयरन को डोनेट कर सकता है, इसकी वजह से इसे हम लिगेंड बोलेंगे। लिगेंड जनरली लेविस बेस होते हैं क्योंकि उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। सिमिलरली यहाँ पे कोबाल्ट सेंट्रल मेटल हो गया, अमोनिया लिगेंड हो गया, और क्लोराइड जो हो गया एनायन हो गया। लिगेंड कैन बी कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल, और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वही होगी जो इनके ऊपर चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल कोई कैटायनिक लिगेंड है तो उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, एनायनिक के ऊपर जो चार्ज होगा वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और न्यूट्रल लिगेंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हर केस में 0 होगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड H2 अमोनिया, CO, PH3, NH2, NH2, pyridine, नाइट्रोसिल, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। फिर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड -1 है चार्ज तो -1 होगी। Cn -1, थायोसाइनाइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट, आइसोसाइनेट, इन सब पे -1 चार्ज है तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। सल्फेट पे -2 चार्ज है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी। फॉस्फेट पे -3 चार्ज है इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगी। लिगेंड कैटायनिक भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल NO2+ +1 होगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, NH2 NH3+, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। नाइट्रोसोनियम NO+, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। यहाँ पे NO नाइट्रोसिल हो सकता है और नाइट्रोसोनियम हो सकता है। जब ये नाइट्रोसिल होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, जब ये नाइट्रोसोनियम होगा तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। अब हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट किया जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। फंडा वही है, हमें आयरन की x मान लेनी है और सारे जो भी दूसरे एलिमेंट और ग्रुप है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पुट कर देनी है। यहाँ पे हमने आयरन की मान ली है x, 3 पोटेशियम है, पोटेशियम की +1 होती है, आयरन की x हो गई। 6 साइनाइड है, साइनाइड पे -1 चार्ज होता है, n = 0। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो +3 चार्ज आएगा, इसलिए यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी। नेक्स्ट है CuNH3O6Cl3, यहाँ पे भी वही काम करना है। कोबाल्ट की x मान लेंगे। 6 अमोनिया है, अमोनिया की 0 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो 0 पुट कर देंगे। 3 क्लोराइड है, क्लोराइड पे -1 चार्ज होता है एंड = 0।
x इक्वल टू मिलेगा +3। नेक्स्ट एग्जांपल है NiCO4। यहाँ पे CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, निकल की X मान लेंगे और 4 कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड पे 0 चार्ज होता है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। नेक्स्ट है K2NiCl4। यहाँ पे भी हमें वही काम करना है, इक्वेशन बनाएंगे। निकल की हमने X मान ली, 2 पोटेशियम +1 +4 इंटू -1, क्लोराइड की -1 होगी इक्वल टू 0, +2 चार्ज आ गया। अब कुछ क्वेश्चंस करने हैं हमें। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंटर मेटल इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस निकालना है, यही मेथड यूज करना होगा। अब हमें देखना है यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। पहला एप्लीकेशन है प्रेडिक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ये हम कैसे पहचानेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे बैलेंस करेंगे, ये हम सीखेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर एंड इक्विवेलेंट वेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ऑक्सीडेशन स्टेट की हेल्प से हम एन फैक्टर निकाल सकते हैं, एन फैक्टर की हेल्प से हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं और इक्विवेलेंट वेट निकाल के हम नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और रिडॉक्स टाइट्रेशन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था बहुत सारे मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट से हमने जो है स्ट्रक्चर उनकी ड्रॉ की थी। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन कंपाउंड। कुछ एलिमेंट की पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट ही स्टेबल होती है, इसलिए उनके वही कंपाउंड एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज, ये भी हमने देखा। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन में पहला पॉइंट है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी भी एलिमेंट पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो उसे हम ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड होके MgO बन रहा है। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है मैग्नीशियम पे, तो इसलिए इसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अगर कहीं पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उसे हम रिडक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड में से कार्बन ऐड करने पे कॉपर बन रहा है और CO कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे कॉपर से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, इसलिए कॉपर का रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी भी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, किसी भी एलिमेंट से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल H2S में से क्लोरीन ऐड करने पे यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ चला जा रहा है और सल्फर से रिमूव हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिमिलरली अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो उसे हम रिडक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल सल्फर में हाइड्रोजन ऐड करने पे H2S का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे सल्फर का रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। जब भी किसी भी एलिमेंट और आयन के ऊपर चार्ज इंक्रीज होता है तो भी वो ऑक्सीडेशन होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तब भी वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आयरन यहाँ पे Fe2+ में है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि Fe2+ का ऑक्सीडेशन हो रहा है Fe3+ में बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तब भी वो रिडक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल Fe3+ और इलेक्ट्रॉन
ऐड करने पे Fe2+ बना रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे Fe3+ का रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट और पॉइंट है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो सारे पॉइंट्स को कवर करता है। फॉर एग्जांपल SnCl2 कन्वर्ट हो रहा है SnCl4 में, तो यहाँ पे Sn2+ की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और SnCl4 में +4 है। तो +2 से +4 जाना मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए इसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम रिडक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंगनीज की +7 से +2 में जा रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये रिडक्शन है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने डिस्कस कर लिया था पहले ही। तो इस चीज को हम जनरलाइज कर सकते हैं कि जहां कहीं पे भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगी वो ऑक्सीडेशन होगा, चाहे वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, चाहे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, चाहे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। इन तीनों केसेस में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन होगा। जहां भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगी वो रिडक्शन होगा, चाहे वो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तीनों केसेस में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है, इसलिए ये रिडक्शन कहलाएगा।